Hello student, here I talk about a topic which is related to chapter 4 Animal Kingdom class 11th, and the topic name is chordates. So student, in this video I talk about a chordates organism and also differentiate the chordates and non-chordates phylum. So here student, first of all we understand about the meaning of the chordata. So student, chordata word is made by two words. First one is a chord, which meaning is string or chord, and ata that means bearing. That means पाइलम कॉर्डाटा में उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है जिनके पास स्ट्रिंग और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम नोटोकॉर्ड रखते हैं. दैट्स मीन्स कॉर्डाटा में वे ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. कॉर्डाटा वर्ड जो है सबसे पहले बॉल्फर नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, एंड इसके बारे में बोला कि पाइलम कॉर्डाटा में उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाएगा जिनकी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में या होल लाइफ में नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो. सो हियर स्टूडेंट, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ अ पाइलम chordata, here I talk about the important features of a chordates. So here student, first feature is a presence of a notochord. That means कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस में कॉर्डाटा में ऑर्गेनिज्म को हमने प्लेस किया है. और नोटोकॉर्ड एज यू नो दैट कि ये एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि मिडिल डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है. सो लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में या फिर ओवरऑल लाइफ टाइम अगर नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, देन दिस ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इन अ chordata phylum. After that, a dorsal hollow nerve cord. That means कि मिड डॉर्सल लाइन पे जिन भी ऑर्गेनिज्म के नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी उन्हें हम पाइलम कॉर्डाटा में प्लेस करेंगे. थर्ड वन इज अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. दैट्स मीन्स जिन ऑर्गेनिज्म की लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी जो कि रेस्पिरेशन में मोस्टली हेल्प करती हैं कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और कुछ लोअर कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म में. सो इन्हें हम बोलते हैं फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट, जिन भी ऑर्गेनिज्म की किसी ना किसी लाइफ स्टेज में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उन्हें हम chordata phylum में प्लेस करेंगे. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज द सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्गेनिज्म में ट्रू सीलोम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्रू बॉडी केविटी प्रेजेंट होती है और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट द फिफ्थ फीचर इज अ पोस्ट एनल टेल. इन ऑर्गेनिज्म में एनल टेल का स्ट्रक्चर भी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंस होगा. सो इन ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेट्स में प्लेस करते हैं. सो आफ्टर दैट स्टूडेंट, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ chordata phylum, we understand about the difference between chordates and non-chordates. So as you know that student, जो भी अभी बेसिक फीचर्स मैंने बताए उन्हीं पॉइंट्स के बेस पे आप chordates एंड नॉन chordates में डिफ्रेंशिएशन प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने बोला कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, सो नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड absent होगी. देन उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है, हॉलो है एंड सिंगल है. बट नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है एंड डबल है. कॉर्डेट्स में फेरिंग्स प्रेजेंट होगा परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, बट यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स के स्ट्रक्चर absent होते हैं. कॉर्डेट्स में हार्ट का स्ट्रक्चर वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, या ये बोल सकते हैं वेंट्रल होता है,
बट जो भी नॉन कॉर्डेट्स हैं अगर उनमें हर्ट प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, डॉर्सली हर्ट होता है। देन पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होगी कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म में एंड पोस्ट एनल टेल absent होती है नॉन कॉर्डेट्स में। After that student, another features is also so related to the blood vascular system। as you know that chordates organism में blood vascular system बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, एकदम डेवलप टाइप का प्रेजेंट होता है, जिनमें कि डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बट नॉन कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स की अपेक्षा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू ब्लड circulatory system or blood vascular system। and after that the another point is related to red blood corpuscles। जो भी कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट के लिए प्रेजेंट है एंड जो भी नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म है इनमें हीमोग्लोबिन या कोई दूसरा श्वसन का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल हीमोसाइनिन, दैट टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अ नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म। एंड आफ्टर दैट अनदर फीचर इज रिलेटेड टू सीलोम। सो एज यू नो दैट कि कॉर्डेट्स में जो भी सीलोम्स हैं वो मायोसील, नेफ्रोसील और स्प्लैनोसील्स में डिविजिबल होते हैं मोस्टली सीलोम के पार्ट। बट नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म में सीलोम जो भी विसरल्स ऑर्गन्स हैं और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। सो ये फैक्ट है नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड। आफ्टर दैट एज यू नो दैट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि हम बोलते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड ले जाने वाले थिंग हर्ट में सीधे ना जा कर के लीवर के पास जाते हैं और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सो वो भी कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं प्रेजेंट होता। सो स्टूडेंट, दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंसेस between the chordates and non-chordates. After that we understand about the classification of the phylum Chordata। So student, first of all phylum Chordata को 3 सब phylum में डिवाइड किया गया है और वो है फर्स्ट वन इज़ द यूरोकॉर्डाटा जिसे हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज़ द सिफेलोकॉर्डाटा and third one is a vertebrata। So these are 3 sub phylum of the phylum chordates and here the protochordates, that means कि जो chordata में primitive organism हैं जैसे कि सिफेलोकॉर्डाटा एंड यूरोकॉर्डाटा इसमें प्लेस किए गए हैं, सो इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, कुछ और फैक्ट्स जानेंगे प्रोटोकॉर्डाटा के बारे में। सो यहाँ पे प्रोटोकॉर्डाटा को जो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है वो है यूरोकॉर्डाटा एंड अनदर वन इज़ अ सिफेलोकॉर्डाटा। सो स्टूडेंट, यूरोकॉर्डाटा में यूरो वर्ड का मीन्स होता है टेल। ओके, सो इन ऑर्गेनिज्म में जो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर है वो इनके लार्वल स्टेज की टेल में प्रेजेंट होता है। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट कि मैंने जब कॉर्डाटा के फीचर्स आपको डिफाइन किए तो मैंने कहा लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में। अब देखें यहाँ लाइफ टाइम नहीं प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है और वो भी टेल में। बट फिर भी क्योंकि लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंस होने की वजह से नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर हम इन्हें यूरोकॉर्डाटा सब पाइलम और कॉर्डाटा पाइलम में प्लेस करते हैं। सो दैट फैक्ट रिलेटेड टू यूरोकॉर्डाटा और उसके एग्जाम्पल हैं सैल्पा, एस्कीडिया, ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डाटा के। आफ्टर दैट स्टूडेंट, सिफेलोकॉर्डाटा, सिफेलिक वर्ड का ही मीनिंग होता है हेड से रिलेटेड। सो दैट्स मीन्स कि सिफेलोकॉर्डाटा में जो ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए उनमें नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होती है। दैट्स मीन्स कि इनकी होल लाइफ साइकिल में, होल लाइफ स्टेज में
नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इनका बेसिक एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं. सो दैट्स फैक्ट रिलेटेड टू प्रोटोकॉर्डेट्स. After that, student, we understand about the subphylum vertebrata. As you know that here notochord का जो स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है एंड देन इनमें नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में एज इन द एडल्ट. Okay students, so here notochord is present only in the embryonal stages and that replaced through the vertebral column. After that here ventral heart present होता है, किडनी एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट है एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए प्रेजेंट होती है. इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मे बी फिन्स और लिम्स बोलते हैं. फिन्स एज यू नो दैट फिशेस में प्रेजेंट है एंड लिम्स जो है वो हमारे हैंड एंड अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स हम बोलते हैं. एंड ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ एक क्वेश्चन भी है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं हम उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, लेकिन हर कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट नहीं बोलते. क्योंकि स्टूडेंट आप अगर वर्टिब्रेट पे फोकस करो सो वर्टिब्रेट दैट्स मीन वर्टिब्रल कॉलम. जिन ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. सो आप यही बोलोगे कि कॉर्डेट्स में हमने प्रोटोकॉर्डेट्स को भी रखा था बट प्रोटोकॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट था. दैट्स मीन्स कि वहाँ नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर रिप्लेस नहीं किया गया वर्टिब्रल कॉलम में. सो दैट्स मीन स्टूडेंट जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है क्योंकि वहाँ नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम से. सो हियर दैट्स अ पॉइंट इज अकर कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट. आफ्टर दैट स्टूडेंट यहाँ पे वर्टिब्रेटा को भी कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है और ये टोटल 7 क्लासेस हैं. जहाँ पे फर्स्ट है साइक्लोस्टोमा. साइक्लो मीन्स होता है स्फेरिकल एंड स्टोमा मीन्स ओपनिंग या माउथ जैसा स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट इसे समझने से पहले हम वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फिलहाल आप यहाँ पे 7 क्लासेस देख पा रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ अ साइक्लोस्टोमा, सेकेंड इज़ अ chondrichthyes, third is the osteichthyes, fourth is the amphibia, fifth reptilia, sixth aves and seventh mammalia. So here I talk about their classification. So here as you seen that student कि vertebrata जो है इसे डिवाइड किया गया है 2 डिविजन्स में और वो है एग्नाथा and gnathostoma. So student you focus on a gnatha, G-N-A-T-H. Here G is the silent. So when you pronunciate then you never to pronunciate G word. So agnatha structure. So agnatha is a form by the word gnathos. Okay. So here when you break down this agnatha word then you take 2 words A and gnathos. So here gnathos means jaw and A means absent. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉज एब्सेंट हैं, जबड़े जो हम बोलते हैं जॉ बोलते हैं, वो जिन ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट हैं सो उन्हें हम एग्नाथा बोलते हैं. अब देखिए स्टूडेंट इनका क्लास है साइक्लोस्टोमाटा. सो हियर साइक्लो मीन्स स्फेरिकल एंड स्टोमा मीन्स ओपनिंग और माउथ लाइक स्ट्रक्चर. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉ प्रेजेंट ही नहीं है सो उनका माउथ सर्कुलर स्फेरिकल शेप में दिखता है, सो उनको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा. एंड देन नैथोस्टोमेटा. नैथोस्टोमेटा सो यहाँ पे ए तो लिखा नहीं है. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जॉ बियर करते हैं, जिनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम नैथोस्टोमेटा में प्लेस करते हैं. सो हियर फर्स्ट इज द पाइसेस एंड हियर द अनदर सुपर क्लास इज द टेट्रापोडा. सो हियर स्टूडेंट पाइसेस का मीनिंग आप जानते हैं कि इनमें फिश प्लेस की गई हैं और इनके 2 क्लास हैं. फर्स्ट इज अ कॉन्ड्रिक्थीज एंड अनदर वन इज अ ऑस्टिक्थीज. अब स्टूडेंट आप इन वर्ड्स को भी ब्रेक कीजिए. कॉन्ड्रिक्थीज में 2 वर्ड आपको दिखेंगे, कॉन्ड्री एंड अनदर वन इज अ इक्थीज एंड हियर अनदर वन इज अ ऑस्टिक एंड इक्थीज. तो हियर स्टूडेंट इक्थीज जो वर्ड है वो फिश के लिए लिया जाता है, फिश के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है इक्थीज. ओके. एंड
कॉन्ड्री जो वर्ड है ये रिलेटेड है कॉन्ड्रिन से, एंड कॉन्ड्रिन जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम को रिलेट करते हैं कार्टिलेज से। सो स्टूडेंट, जो मैंने फैक्ट बोला एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। आई से दैट कॉन्ड्रिक थीज, ओके, एंड कॉन्ड्रिन another word and ichthyes is the another word. So here chondrus जो word है उसका मतलब होता है कार्टिलेज, एंड ichthyes का मीन्स होता है फिश। दैट्स मीन ऐसी फिशेज जिनमें सिर्फ कार्टिलेज के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रिक थीज, या फिर उन्हें हमने कॉन्ड्रिक थीज में प्लेस किया है। और इसके बेसिक एग्जाम्पल हैं स्कोलियोडॉन जिसे हम डॉग फिश बोलते हैं, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फिश जो होती है टॉर्पीडो, ओके, एंड देन शॉ फिश है, गिटार फिश है, टाइगर शार्क है। ये सब फिश जो हैं वो कॉन्ड्रिक थीज में आते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बोन स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। After that student, here we understand about a ostic thies. So here osti and ichthyes. So ichthyes वर्ड का मीनिंग मैंने बताया फिश होता है, एंड ऑस्टिक ये इस वर्ड का मीनिंग होता है बोन, ओके। सो ऐसी फिशेज जिनमें बोन्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जो बोन से जिनका स्केलेटल का स्ट्रक्चर फॉर्म है, सो उनको हम रखते हैं ऑस्टिक थीज में। सो ये तो फैक्ट हुए रिलेटेड क्लास कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज से। एंड जब हम स्टूडेंट बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की, सो यहाँ पे बियर लिम्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्डेट्स में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास या तो फिन्स होंगी या लिम्स होंगे। तो फिन्स के स्ट्रक्चर में आपने जाना कि वो फिश में प्रेजेंट होते हैं, और जो लिम्स के स्ट्रक्चर हैं वो टेट्रापोडा के क्लास में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे टेट्रा का मीन्स वैसे 4 होता है, लिम्स का मतलब जो भी लिम्स के स्ट्रक्चर हैं, सो जिनमें 4 लिम्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उन्हें हम टेट्रापोडा में प्लेस करते हैं। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट कि टेट्रापोडा में को हमने कुछ क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया है, और ये जो मेनली क्लासेस हैं ये हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड mammalia. So that is the overall classification of a vertebrates organism. So student, that's a fact related to overall phylum Chordata, and so I hope you understand about this fact. So here, thank you student.